और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि 48 साल पहले संभल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने सिर्फ शहर को नहीं जलाया था, बल्कि उस आग में एक परिवार का पूरा संसार राख हो गया था। रामशरण दास रस्तोगी, एक ऐसा नाम जो दंगों की उस काली रात के बाद सिर्फ यादों में रह गया। घर उजड़ गया और परिवार पीढ़ियों तक इंसाफ और पुनर्वास के इंतजार में भटकता रहा। समय बदलता गया, सरकारें बदलती गई, लेकिन उस परिवार के जख्मों पर मरहम ना लग पाया। मगर अब करीब आधी सदी के बाद संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ जमीन का पट्टा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। योगी सरकार में प्रशासन ने उस परिवार की गुहार सुनी और आज रामशरण रस्तोगी के परिवार को आज जमीन का पट्टा भी मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 48 साल बाद संभल में इंसाफ अब रस्तोगी परिवार को मिलने जा रहा है। तो जी हां, 48 साल बाद अब घाव भरेंगे। रस्तोगी परिवार का जो सपना है संभल में बसने का, वो अब पूरा होगा। रामशरण के परिवार को आज जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 100 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन का ये पट्टा दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर पट्टा प्रमाण पत्र सौंपते हुए आज नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। और इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान डीएम और एसपी भी वहां पर इस भूमि पर मौजूद रहेंगे। हस्तांतरण होगा आज और इसके साथ ही आज नए आशियाने की कह सकते हैं कि एक पहली ईंट जो है वो आज रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ये पूरा परिवार जो 2024 में जब हिंसा की खबर आई थी संभल से, तो उसके बाद ये पूरा परिवार वहां पहुंचा था। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इंसाफ जरूर होगा। योगी सरकार का अब आभार जताता हुआ ये पूरा परिवार नजर आ रहा है। और कपिल रस्तोगी ने कहा कि 48 साल की लड़ाई के बाद अब आज उन्हें न्याय मिल रहा है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। संभल में बसने का जो सपना है वो पूरा होगा। और साथ ही दंगाइयों ने रामशरण रस्तोगी की हत्या कर दी थी। परिवार का यह भी दावा है कि हत्या के बाद उस शव को कुएं में फेंका गया। धमकियों के कारण उनको वहां से करना पड़ा था। विधानसभा में ये पूरा मामला जो है वो भी उठा था और 1978 के दंगों का जो पूरा मुद्दा है वो भी उस दौरान उठाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए कृतिका, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपके। ये देख सकते हैं कि रामशरण रस्तोगी का परिवार है जो कि हवन पे इस समय बैठा हुआ है और यहाँ पर भूमि पूजन चल रहा है। और दूसरी तरफ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर आएंगे और यहाँ पर इनको जो आवासीय पट्टा है वो इनको सुपुर्द करेंगे। फिलहाल भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आपको दिखला सकते हैं कि जो नींव रखी जाएगी, नींव रखने की जो तैयारी है वो यहाँ पर हो चुकी है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पर जो तैयारी है वो बेहतर चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जिले के आला अधिकारी, संभल के जो सम्भ्रांत लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और 1978 में जो जख्म दिया गया था, 1978 में जो जख्म दिया गया था उस जख्म को कम करने का काम यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि किस तरीके से 48 साल बाद इन लोगों की सुध ली गई है। हम रस्तोगी परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो हवन पे बैठे हैं, फिर भी एक बार कितनी खुशी है आपको 48 साल बाद मरहम पे जख्म लग रहा है? ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो 136/78 मुकदमा मेरे पिताजी ने दर्ज कराया गया था मेरे दादाजी की हत्या का, उसके बाद में लगातार धमकियाँ मिलती थी जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा। और वर्तमान में जितनी भी सरकारें रहीं किसी ने भी उस फाइल की सुध नहीं ली, उस फाइल पर धूल जड़ती रही। माननीय योगी जी के समक्ष इस फाइल को संज्ञान में आने के बाद में उन्होंने युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई करी और हमें आज ये 100 वर्ग मीटर की ज़मीन आवंटन करी और हम इस पर घर बनाएंगे। उसके लिए माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूँ और संभल के शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। माता जी, आप भी मुख्यमंत्री से मिली थी, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? अब अपना वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रुकमन रस्तोगी, स्वर्गीय रामशरण रस्तोगी की पुत्रवधू और स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी की पत्नी। मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा संभल की शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो यहाँ पर अतिथिजन पधारे हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या, कितनी खुशी है माता जी आपको? एक लंबे समय बाद वापस संभल में बसने आए हैं आप?
हमें माननीय योगी जी ने न्याय दिलाया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये परिवार है मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है और एक लंबे समय बाद इनकी सुध ली गई और उस सुध का असर है कि आज ये संभल में अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच जो पलायन कर गए थे उस डर को समाप्त करके दोबारा बसने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशान।